नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। कृषि कानून के खिलाफ किसानों की तरफ से 26 जनवरी को निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर सेंट्रल दिल्ली में जबरन घुसे और लाल किले की प्राचीर पर अपना अपना झंडा फहराया। तो ट्रैक्टर रैली के जरिए गणतंत्र दिवस पर किसान कौन सा संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते थे? साथ ही सवाल उठता है कि आखिर इस ट्रैक्टर रैली से किसानों से लेकर विपक्ष और सरकार को सियासी तौर पर क्या हासिल हुआ? इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर गौरव वाले दिन, जहां राजपथ पर सैन्य टुकड़ियां अत्याधुनिक हथियार और लड़ाकू विमानों के करतब से भारत की शौर्य की ताकत की झलकी पूरी दुनिया ने देखी, तो वहीं साथ साथ इस बार दिल्ली में हिंसा और उत्पात के साथ अराजकता की तस्वीर भी दिखाई दी। कृषि कानून के खिलाफ किसानों की तरफ से 26 जनवरी को निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर सेंट्रल दिल्ली में जबरन घुस आए और लाल किले की प्राचीर पर अपना अपना झंडा फहराया, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली के जरिए किसान कौन सा संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। साथ ही सवाल उठता है कि आखिर इस ट्रैक्टर रैली से किसानों से लेकर विपक्ष और सरकार को सियासी तौर पर क्या हासिल हुआ? हिंसा से किसान आंदोलन को लगा गहरा झटका। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं में चल रहे किसान आंदोलन को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान मचे उत्पात से गहरा झटका लगा है। इतना ही नहीं, लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बराबर में धर्म विशेष के झंडे को फहराए जाने की देश भर में चौतरफा आलोचना भी हो रही है। शायद यही वजह है कि किसान संगठन एक सुर में खुद को इस उपद्रव से अलग करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत से लेकर एसएस पंढेर और योगेंद्र यादव तक बैकफुट पर हैं और ट्रैक्टर रैली में बाहरी लोगों के शामिल होने की बात कर रहे हैं। वहाँ दूसरा नहीं, वहाँ दूसरा नहीं था। उसके बराबर में किसी ने दूसरा ध्वज लगा है, उस पर नहीं, वो मकाम वही है। अब आगे क्या हमारी रणनीति क्या आगे की यहीं रहेंगे, हम कहाँ चल रहे हैं? 1 फरवरी के लिए पैदल मार्च? नहीं, वो नहीं, हमारा वो नहीं है। पैदल मार्च का हमारा नहीं था, वो पता नहीं किसने दिया है, वो नहीं है। ये तो इतना बड़ा होगा, यही होगा। क्या राकेश जी, क्या शब्द जो ट्रैक्टर उसमें गए थे 26 जनवरी की रैली में, वो वापस आ गए हैं? नहीं, जो वापसी नहीं है। जो ट्रैक्टरों का नुकसान पुलिस प्रशासन ने करा, उनके ट्रैक्टर देने पड़ेंगे। क्या ट्रैक्टर यहीं रहेंगे वापस आकर, या वापस कहाँ जाएंगे? तो तोड़ फोड़ दिया, गाड़ी तोड़ दी, वे तोड़ दी। पुलिस को कह रहेगा आप कुछ नहीं करा, वो सब तोड़ फोड़ दी यही, और उसी रोड पे तोड़ दी। एक गाड़ी यहाँ आई है वापस, आपने हाँ, वो खड़ी हुई है, तो वो कैसे टूटी है? पुलिस ने थोड़ी सारी गाड़ियाँ, लगभग कितनी गाड़ियाँ टूटी होंगी? अभी इसकी जानकारी आ जाएगी, कितने ट्रैक्टरों को नुकसान हुआ उसकी जानकारी आ जाएगी। और हम पूर्ण रूप से जो हिंसक घटना हुई, वो पुलिस की तरफ से हुई व किसी की भी तरफ से हुई, उसकी हम निंदा करते हैं। हिंसा के हम सपोर्ट नहीं है। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण हमेशा रहा है और आज भी शांतिपूर्ण तरीके से रहा है। और आज पुलिस प्रशासन ने पूर्ण रूप से सहयोग भी इसमें दिया है, कि ये नहीं कि लोग गैर उन्होंने कुछ ज्यादा वो करा है। उनका भी सहयोग रहा, किसानों का भी सहयोग रहा, हमारे जितने लीडर है उनका भी सहयोग रहा, लेकिन पुलिस ने रूट गलत दिया है। जो कैजुअलिटी हुई है उस किसान का शव कहाँ, यहाँ उसका अभी वहाँ पे है और
अभी रखा हुआ है, वहाँ पे बातचीत उनकी चल रही है। वहाँ पे हमारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं अभी, और सभी लोगों से अपील है कि हमारा जो धरना प्रदर्शन था तो दिल्ली में मार्च का था, और जो लोग जहाँ पे भटक कर चले गए किसी उससे, क्योंकि किसान है उसको नहीं पता कि 15-15 किलोमीटर लंबी यहाँ डाइवर्जन नहीं है कहीं पे भी, वो लोग भटक कर पूर्ण रूप से गए, उनको कोई जानकारी आगे की रूट की नहीं थी। पुलिस प्रशासन ने इसमें ज़्यादा सहयोग नहीं दिया रूट वाले मामले में, ये उनकी पूर्ण रूप से गलती रही। और जो लोग आए हैं उनको पुलिस रास्ता बतावे कि वे कहाँ के, उनको रास्ता पुलिस दे, क्योंकि जो लोग यहाँ से गए हमने बहुत लोग वे फिर वजीराबाद से वहाँ से निकालने हैं वापसी के लिए, तो उनको रास्ता पुलिस बताए, क्योंकि इतने बड़े पुल और वे बने हुए हैं तो किसानों को कुछ नहीं पता चलता कि कौन सा रूट कहाँ जा रहा है। वो ट्रैक्टर लेकर जा रहा है, उसका शांतिपूर्ण तरीके से उसको घर जाए। अगर दिल्ली के अंदर कोई ट्रैक्टर है उसकी जानकारी पुलिस हमको देगी, उसका नुकसान करवा है उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। साथियों, मैं यहाँ शाहजहांपुर की परेड के बीच में हूँ, लेकिन ये अपील कर रहा हूँ मैं शाहजहांपुर के बारे में नहीं। यहाँ तो व्यवस्थित तरीके से अनुशासित तरीके से चल रही है। जो रिपोर्ट आ रहे हैं टीवी पे चल रहे हैं, पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, उससे पता लग रहा है कि 3-4 जगह पे बैरिकेड टूट गए हैं, किसान दिल्ली के दूसरे इलाकों में आ गए हैं। मैं एक अपील करना चाहता हूँ, एक सूचना देना चाहता हूँ। सूचना ये है, मेरी सूचना के हिसाब से अब तक कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, गोली वगैरह का कोई सवाल नहीं है। ये रूमर्स हैं, अफवाह हैं, अफवाह पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अफवाह से बहुत नुकसान हो जाता है। और अपील ये है कि जो साथी जिस रूट पर चल रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो रूट तय किया है उसी पर रहिए, उससे अलग होने का कोई फायदा नहीं। किसान शांतिमय तरीके से अगर इसे करेंगे तभी हम जीतेंगे। पिछले 2 महीने से पूरी देश और दुनिया कह रहे हैं, देखो इन किसानों की ताकत, इनकी शांति। शांति टूटी, हमारी ताकत टूटेगी। आप सबसे अनुरोध है, ये गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस पे ऐसा कुछ ना हो जो गलत हो। जो साथी तोड़ के बैरिकेड आगे आ गए हैं उनसे अनुरोध है, चलिए आप जो कर चुके हैं वो ठीक है, अब कोई तोड़फोड़ नहीं हो, कुछ ऐसा ना हो जो कि किसान आंदोलन को बदनाम करे। देश के किसान आंदोलन की पूरी इज्जत आपके हाथ में, ऐसा कुछ ना हो जिससे किसान आंदोलन को नुकसान हो। हाथ जोड़ के मेरी अपील है, व्यक्तिगत अपील है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपील है, किसान आंदोलन की तरफ से अपील है। हमारा कार्यक्रम आउटिंग रिंग रोड पर था और उसमें से 10 लाख ट्रैक्टर, लाखों लोग वहां गए और रिंग रोड पर जाकर और आगे जाके 20 किलोमीटर हमने सभी लोगों को पीसफुली वहां से वापस लेके आया। जो दिल्ली के लोगों ने जो हमारी अपील करके सब अपने कार्यक्रम 99.9 लगभग इतने बड़े लोग सारे आए, उनमें से जो कुछ शरारती तत्व किसान मजदूर आंदोलन को बदनाम करने के लिए उसमें से घुसे और उन्होंने जो हमारा कार्यक्रम नहीं था, ना तो लाल किले का कार्यक्रम था, ना कोई झंडा वहां फहराने का हमारा कार्यक्रम था, और उसके बाद जो कुछ हुआ, चाहे हिंसा हुई, चाहे झंडा फहराया गया, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हम उसके साथ नहीं देने वाले। ये हमारा कार्यक्रम नहीं था। तो सुना आपने, किसान नेताओं का कहना है कि हमारा इस उत्पात से कुछ लेना देना नहीं। वो इसलिए क्योंकि गणतंत्र दिवस से ठीक पहले तक कृषि कानून के खिलाफ किसानों को लोगों का लगातार समर्थन मिल रहा था, जिससे केंद्र सरकार भी बैकफुट पर थी। और इसी का नतीजा है कि सरकार लगातार किसानों के साथ वार्ता कर रही थी और किसानों की बात को बड़ा करते हुए कृषि कानून में कुछ संशोधन और 1.5 साल तक होल्ड करने का आश्वासन भी दिया गया। लेकिन किसान नेता कानून को ही पूरी तरह से रद्द करवाने की मांग पर अड़े रहे। विपक्ष भी किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़ा था। लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद किसानों के प्रति लोगों की सहानुभूति कम होने की संभावना दिख रही है। क्योंकि लोगों ने इस घटना की आलोचना की है और विपक्ष ने भी इससे किनारा किया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि किसान आंदोलन को सियासी तौर पर गहरा झटका लगा है।
तो किसान आंदोलन को सियासी तौर पर गहरा झटका लगा है और यही वजह है कि किसान अब नए सिरे से मंथन कर आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस उपद्रव के बाद बीजेपी और सरकार फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। फ्रंट फुट पर सरकार बीजेपी। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान प्रदर्शनकारियों ने नियमों को धता बताते हुए तय रूट से अलग ट्रैक्टर रैली निकाली और जमकर उत्पात मचाया। जिसके बाद सरकार और बीजेपी नेताओं को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिल गया है। सरकार अभी तक दबी जुबान से कह रही थी कि इन प्रदर्शनकारियों का किसानों से कोई लेना देना नहीं। इसके पीछे इनका राजनीतिक मकसद छिपा हुआ है, जो देश के विकास में बाधा बन प्रदर्शन की आड़ में अराजकता फैलाना चाहते हैं। देखिए, जो शंका थी वो सही साबित हुई। जो आशंका थी उसको उन्होंने प्रमाणित किया है। किसान संगठन बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे, टीवी डिबेट्स में हमारे सामने कहा कि बड़ा डिसिप्लिन रहेगा, हम जश्न में शामिल हो रहे हैं। ये जश्न था या रिपब्लिक डे के दिन भारत पे हमला था? किस तरह का व्यवहार किया है हमारे दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान? उनके साथ ट्रैक्टर से कुचलने की साजिश हुई, उनको कुचला गया, वो बचे। जिस तरह से लाल किला को इन्होंने अपवित्र किया है, जिस तरह लाल किला जो हमारी शान है, आन बान है, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वहाँ पर जाकर जिस तरह से इन्होंने हुड़दंग किया और जहाँ तिरंगा फहराया जाता है वहाँ पर जाकर किसान आंदोलन का निशान साहब फहरा दिया। इससे बढ़कर और क्या अपमान किया जा सकता है इस देश का? इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो 2 महीने से दिल्ली में चले आ रहे किसानों के आंदोलन को लगातार विपक्ष का साथ मिल रहा था और खूब मुखर होकर विपक्ष ने भी पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री को घेरा था और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि इन्हें किसानों की समस्या से कोई लेना देना नहीं, बल्कि चुनाव की ही फिक्र है। लेकिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की आड़ में जो बवाल काटा गया, अब उससे विपक्ष भी किनारा करते नजर आ रहा है। किसान आंदोलन से विपक्ष ने भी किया किनारा। किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान राजधानी दिल्ली में जिस तरह का उत्पात हुआ है, उसके चलते विपक्ष ने पूरी तरह से किनारा कर लिया है। विपक्षी राजनीतिक दलों का कहना है कि हिंसा को किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना ने हिंसा की आलोचना की है। किसानों के समर्थन में मोदी सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा और देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लिए जाने चाहिए। इसके अलावा ममता बनर्जी, शरद पवार से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने घटना की निंदा की, लेकिन साथ ही मोदी सरकार पर विफलता का आरोप भी मढ़ा। देखा है उसमें 3 स्थान थे जहां से ट्रैक्टर रैली निकल रही थी। सिंघू बॉर्डर, दूसरा टिकरी बॉर्डर, तीसरा गाजीपुर बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर में कोई दिक्कत नहीं हुई, शांति से सब निकला। गाजीपुर बॉर्डर पे इसलिए दिक्कत हुई क्योंकि जो दिल्ली पुलिस ने रूट दिया था उसको उन्होंने बदल दिया और जो रूट पर उन्होंने बैरियर लगा दिए। जब उसमें विवाद हुआ, भाई आपने हमको कहा इस रूट पे आप इसको खोलिए, उस पर पुलिस ने टीयर गैस चलाए, लाठी चलाई, उससे विवाद बढ़ा और वही कारण बना। दूसरा, आपने देखा होगा वहां के 2 महीने से जो लोग शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं वो हिंसक हो नहीं सकते। इसमें कौन लोग शामिल हो गए? 15 लोग किसानों ने पकड़कर दिल्ली पुलिस को दिए हैं, उनका नाम उजागर होना चाहिए। उन सब के पास सरकारी मुलाजिम होने का आइडेंटिटी कार्ड मिला है। अब आप समझ लीजिए सरकार किसकी है।
ये सुनियोजित प्रायोजित षड्यंत्र था एक शांतिपूर्ण आंदोलन का, उसको गलत रास्ते में दिखाने का। क्या सदन में विपक्ष का मिलेगा साथ? किसान आंदोलन के बीच संसद का बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है और ऐसे में विपक्ष संसद में सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरने की रणनीति बना रहा था। लेकिन इस घटना के बाद विपक्ष खुलकर किसानों के साथ अपने आप को खड़ा नहीं दिखाएगा। वहीं किसान संगठन जिस तरह से संसद सत्र के दौरान अपने आंदोलन को धार देना चाहते थे, उसे भी गहरा झटका लगा है, जिसके लिए अब किसान संगठन को नए तरीके से अपनी रणनीति बनानी होगी और विपक्ष के समर्थन को जुटाने की चुनौती भी उनके सामने है। बहरहाल कृषि कानून को वापस लेने की बात जिस तरह से अभी भी विपक्ष कर रहा है, उससे तो साफ जाहिर है कि वो इस मांग को तो बजट सत्र में संसद में रखेगा। वहीं सरकार को भी संसद में अब किसानों के मुद्दे पर अपनी बात मजबूती से रखने का मौका मिल गया है। ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान हर तरह से किसान आंदोलन को होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन सत्य न्यूज। तो जाहिर तौर पर 26 जनवरी के मौके पर देश के गौरव वाले दिन इस तरह से जो हिंसा फैलाई गई, उसके चलते संविधान की धज्जियां कहीं ना कहीं उड़ती दिखाई दी है। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।